Tell me something about yourself. Yes, this is the most favorite question of any interviewer across the globe. यकीन मानिए आपने भी अगर पहले कभी इंटरव्यू फेस किया है तो आपने भी इसका जवाब ज़रूर दिया होगा। लेकिन हर किसी के मन में हमेशा एक प्रश्न आता है कि इसका सही जवाब कैसा होता है, क्या उत्तर देना चाहिए अगर कोई मुझसे ये सवाल पूछे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मैं 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके साथ इसका सही आंसर दिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। When somebody asks you about this, tell me something about yourself, he wants to know about you as a person. So you have to give a brief, concise walkthrough of your career story that will show relevant, जो दर्शाएगा कि आपने इसके मुताबिक जो relevant pieces of work आपने क्या क्या किया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि आप कितना प्रिपेयर है। इसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सवाल तो ज़रूर आने वाला है, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होके जाइए कि आप कहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट करने वाले। एंड दैट इज़ वाई स्टार्टिंग पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ए फ्रेशर का मतलब होता है कि आप पहली बार ग्रेजुएट हुए हैं या आप पहली बार किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो आपको फ्रेशर कहा जाता है जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है। आपका आंसर कुछ इस तरह से होना चाहिए जहाँ पे आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपने वो सब्जेक्ट क्यों लिया और आप यहाँ पे क्यों हैं, यहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए, उसको बोलना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे बोल सकते हो, मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स लिया था। सो आई हैव ग्रेजुएटेड विद माई डिग्री इन इकोनॉमिक्स 2 months back. And since that, I chose that field of study because I have always have interest in finance and money. And couple of my family members also, they have told me that this always leads to great career options in future. I hope आपको समझ में आया कि आप अपना ग्रेजुएशन के बारे में बता रहे हैं, कितने महीने पहले आप ग्रेजुएट हुए हैं और आपने वो सब्जेक्ट क्यों लिया और आपके फैमिली मेम्बर्स क्या बोलते थे इसके बारे में, इसीलिए आपने सब्जेक्ट लिया। अगर आपका कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, मान लीजिए 1 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है फ्रॉम ए फ्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा बोल सकते हो कि आई ग्रेजुएटेड विथ माई डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 6 years ago and immediately went to work for a small design firm in XYZ places. And since then I have blah blah blah. आप जो भी इसमें बोलना चाहो आप इसको बोल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अधिक एक्सपीरियंस है, मान लीजिए 8 years and above, आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा अलग होगा फ्रॉम ए फ्रेशर एंड फ्रॉम ए लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस पीपल। आप यहाँ पे आपका करियर का जो है वो जो आंसर है वो आप मिड पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई फर्स्ट स्टार्टेड मैनेजिंग पीपल 12 years ago when I was promoted as an area manager, as a customer service supervisor or an operations manager. Why? Because it has to be something to do, because it cannot be so very lengthy also. Yeah. Second point is your accomplishment, your achievements. याद रखिएगा, आपने जो भी चीज़ आपके प्रीवियस लाइफ में जो भी आपने अचीव किया है, जो भी आपका अकम्प्लिशमेंट है, उसका आंसर इसमें होना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसको ऐड करना कभी मत भूलिएगा। अगर आप इस बीच में अगर आपका थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस था, आपको अगर प्रमोशन मिला है, तो उसको ऐड करना बहुत ज़रूरी है। आपका अगर फ्रेशर है, अगर मान लीजिए आपके एजुकेशनल लाइन में जब आप कॉलेज में थे उस समय आपने ऐसा कुछ प्रोजेक्ट किया है जिसमें आपको बहुत सारा आपको वो मिला है, आपको अवार्ड्स वगैरह मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, सो उसके बारे में बताना बहुत बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट वो होता है रिसर्च। अब जिस भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, जिस भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते हो, उस कंपनी के बारे में पहले से जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज अदरवाइज आप रिलेट नहीं कर पाओगे। आपने जहाँ से शुरू किया, आपका जो स्किल्स है, आपका जो एकम्प्लिशमेंट है, उसको आपको इसके साथ जोड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ वाई वी से दैट यू नीड टू टेलर जो आपका जो भी आंसर है उसको टेलर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। वाई यू हैव टेकन दैट जॉब, मतलब वहाँ से आपने शुरू किया, आपने ये चीज़ अचीव किया और यहाँ पे आप रिसर्च करके इसीलिए आए हो। आप आने से क्या होता है, तो आप उसको अच्छी तरह से आप उसको टेलर वे से, मतलब अच्छी तरीके से आप उसको आंसर कर पा रहे हो। या दैट इज़ वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिसर्च करके जाते हो। चौथा पॉइंट है आपका कंक्लूजन।
आप कंक्लूड किस तरह से करते हो। आप हमको हमेशा ये कंक्लूड करना चाहिए विथ योर करेंट पोजीशन। फॉर एग्जांपल फाइनली फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, फॉर व्हेन यू वांटेड टू अप्लाई फॉर द जॉब व्हाट यू आर लुकिंग टू डू नेक्स्ट एक्सेट्रा, इस तरह से आप बोल सकते हो। मान लीजिए आपने शुरुआत वहाँ से किया, आपने ये चीज़ पाया, और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ वाई आई हैव कम हियर फॉर दिस इंटरव्यू, बिकॉज आई फील कि मेरा जो स्किल है और मैंने जो जो चीज़ अचीव किया है वो इसके साथ बहुत अच्छा रिलेट होता है। एंड विद दिस पोजीशन आई कैन चैलेंज माई सेल्फ एंड आई कैन बेटर माई सेल्फ गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर ऑल्सो, राइट। लेकिन पाँचवा पॉइंट जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टू बी कंसाइज। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ या टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन भी है जहाँ पे आपका इंटरव्यूअर जो है आपके ऊपर नज़र बनाया हुआ है कि आप इसको आंसर किस तरह से करते हो। दे डिसाइड, और वे पहले से ही वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं आपके आंसर के ऊपर कि आप मान लीजिए कभी फ्यूचर में आपको हायर किया जाता है, कभी आर्ग्यूमेंट हुआ या कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ या फिर कोई भी चीज़ आपको बताना है, कोई भी आपको ओपिनियन आपका देना है, तो आप उसको किस तरह से रखोगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर देने में अगर आपने 2 मिनट से ज़्यादा का समय लिया, आप अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप मानो, इसीलिए कहा जाता है कि इसका प्रिपरेशन करके जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इट शुड नॉट बी मोर देन 2 मिनट्स ऑफ द टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट, क्रिस्प, प्रिसाइज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो दोज वर द 5 पॉइंट्स। लेकिन मैं आपको एक बोनस टिप भी यहाँ पे देना चाहता हूँ, और वो है प्रैक्टिस। नथिंग कम्स परफेक्ट इन द फर्स्ट टाइम। पहली बार में कोई भी चीज़ जो है परफेक्ट नहीं आती, और इसीलिए जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो आई रिकमेंड दैट यू टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड नोट डाउन योर पॉइंट्स, कि आप शुरुआत, आपका स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए, आपका अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट्स क्या क्या है, आप क्या बोलने वाले हो, आपका उस चीज़ के साथ, इस जॉब में, इस कंपनी के साथ क्या रिलेट होने वाला है। चौथा, आप इसको कंक्लूड किस तरह से करने वाले हो, राइट। और पाँचवा तो है वो कंसाइज 2 मिनट के अंदर। तो आप जब प्रैक्टिस करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये हमेशा करिएगा कि आप ये बुलेट पॉइंट्स की तरह आप इसको लिख के रखें, सामने रखें, और उसको बिना देखे आप उसको प्रैक्टिस करते रहें। आज के दिन में तो और भी अच्छा है, अगर स्मार्टफोन्स अलाउड है, मोबाइल फ़ोन्स अलाउड है, तो आप उसको बाई चांस अगर आप कभी भूल जाते हो उसको आंसर क्या करना है, आप बुलेट पॉइंट्स को आप देख के भी कर सकते हो। एक अच्छी बात बताऊं, इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन अभी फेस टू फेस इंटरव्यू बहुत कम हो रही है। सो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आर हैपनिंग ओवर जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, और फोन टेलीफोनिक इंटरव्यू हो रहा है। तो आप वो जो शीट ऑफ पेपर है आप उसको अपने सामने आप रख सकते हो, आप देख सकते हो, और आप उसको देखते देखते अच्छी तरीके से उसको जवाब दे सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा, एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आई होप ये जो 5 पॉइंट्स है आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके दोस्तों को हेल्प होगा। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। यू नेवर नो कि ये किसको हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज़ देवदुलाल दास signing off for right now.